हेलो दोस्तों, रिलायंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ रहे हैं और इनफैक्ट सबसे बड़ा रिजल्ट जो है रिलायंस का आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। चार बड़े बिजनेसेस रिलायंस के, जियो, रिटेल का बिजनेस, ऑयल एंड गैस, ऑयल टू केमिकल, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाली है रिलायंस, इसके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन देखिए, जब मैं कहता हूं रिलायंस का रिजल्ट सबसे बड़ा रिजल्ट है, तो सिर्फ ये थंबनेल में डालने के लिए या सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कहता हूं। इनफैक्ट सबसे बड़ा रिजल्ट है ही। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 53,000 करोड़ से ऊपर का उनका प्रॉफिट था। जो नियरेस्ट में भी अगर उनका जो प्रॉफिट आता है, चाहे वो टीसीएस हो या एचडीएफसी बैंक हो, इस फिगर से तो बहुत ही कम है। तो इसीलिए सबसे बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से आप देखेंगे 18 लाख करोड़, 19 लाख करोड़ से के आसपास मार्केट कैप है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। जो हमने देखा था 250 बिलियन का मार्केट कैप उन्होंने, कुछ न्यूज में आया था, आपने भी देखा होगा कुछ दिनों पहले कि उन्होंने पार किया था डॉलर्स में। तो मई 6 को रिजल्ट्स आने वाले हैं और रिलायंस डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाला है। डिविडेंड के लिए बहुत जाना नहीं जाता है। जैसे पिछले साल 7 रुपए का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था, फिर 2020 में 6 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड रिलायंस की तरफ से डिक्लेयर हुआ था। तो डिविडेंड की बात हुई, डेट की बात हुई, मई 6 की बात हुई, हमारी नजर इस पर रहेगी। अब चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी। अब कौन से बिजनेसेस हैं? रिटेल का बिजनेस है, डिजिटल मतलब जियो का बिजनेस, फिर मीडिया एंटरटेनमेंट। पूरे स्कीम में मीडिया एंटरटेनमेंट से बहुत रेवेन्यूज नहीं है। मैक्सिमम रेवेन्यूज आप देखेंगे अपने प्रॉफिट्स जो है वो ऑयल एंड केमिकल्स से आ रहे हैं। इनफैक्ट ये शायद वीडियो 10-12 साल पहले बन रहा होता, हाइपोथेटिकली ऐसा सोचिए, तो हम शायद ऑयल एंड केमिकल्स की ही बात कर रहे होते, मैक्सिमम उसी की बात कर रहे होते और थोड़ा बहुत ऑयल एंड गैस के बारे में बात कर रहे होते। लेकिन बहुत उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, या मैं कहूँ उन्होंने अपने अलग अलग सेक्टर्स में वो गए हैं और सक्सेसफुल रहे हैं। रिटेल है, डिजिटल है, मीडिया है, तो इन सब चीज़ों में वो गए हुए हैं। अब ये है इंपॉर्टेंट नंबर्स। क्वार्टर थ्री, अक्टूबर से दिसंबर 2022 में आप रेवेन्यू देखिए, 2 लाख करोड़ से ऊपर के रेवेन्यूज थे और एबिटा, अर्निंग बिफोर जो है होता है टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन से पहले, 33,886 करोड़ का एबिटा था। और जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज हो रहा है, ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री में दोनों ही स्ट्रांग थे। लग रहा है कि 53,000 करोड़ को पार कर जाएगा अगर क्वार्टर फोर में कोई ऐसा कुछ नेगेटिव कोई रिजल्ट नहीं आता है तो। बाकी आप देख सकते हैं 20,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट था और 15,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट क्वार्टर टू में था। अब कौन सा बिजनेस एबिटा में एक तरीके से कंट्रीब्यूट किया है क्वार्टर थ्री से क्वार्टर थ्री FY21 से 22? तो ऑयल टू केमिकल, जो कि मेन बिजनेस हमेशा से रिलायंस का रहा है, ऑयल टू केमिकल का बिजनेस। फिर रिटेल, रिटेल को फर्क पड़ा है नेगेटिव थोड़ा सा कोविड के कारण, क्योंकि रिटेल स्टोर्स बंद हो गए थे, तो वो बहुत ऑनलाइन में भी आ चुका है रिटेल का बिजनेस। फिर डिजिटल मतलब जियो वाला जो बिजनेस है, और ऑयल एंड गैस का बिजनेस को भी उन्होंने भी बहुत अच्छा खासा एक तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। बाकी का जो बिजनेस है अदर्स में भी उनके बिजनेसेस है, मीडिया है, उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया हुआ है। फिर जियो के बारे में बात करते हैं। जियो में क्या देखने का रहेगा? जियो में आपको ARPU देखना है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, कितना एक यूजर से जियो कमा रहा है। तो अभी वो नंबर 151.6 है। जितना बढ़े उतना ज़्यादा अच्छा। सब्सक्राइबर्स में हमको न्यूज़ मिल रही है कि जब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जियो के कम हो रहे हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि सिम कंसोलिडेशन हो रहा है, रीपर्पजिंग हो रहा है। तो क्या उसके वजह से, ठीक है नंबर्स कम हो सकते हैं, लेकिन क्या प्रॉफिट्स में या फिर क्या नंबर्स में फ़र्क पड़ रहा है, हमको पता चलेगा। आप देख सकते हैं ये कुछ नंबर्स हैं। रेवेन्यू में क्या कुछ फर्क आ रहा है? जैसे दिसंबर में 19,000 करोड़ का रेवेन्यू था, सितंबर में 18,735 करोड़ का रेवेन्यू था। तो हेडलाइंस में नंबर बहुत आ जाते हैं कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितने भी है से जो कम हो जा रहे हैं, जो भी है सीवी जो सिम्स है। लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है एबिटा में, वो देखना बहुत जरूरी है। एबिटा तो बढ़ रहा है 9,669 करोड़, तो ये हमको देखने का रहेगा जब भी रिजल्ट आएगा। फिर रिलायंस रिटेल, उनको थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट, मैं कहूँगा थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो नेगेटिव इफेक्ट था कोविड के कारण, जहाँ पर स्टोर्स बंद हो गए थे। तो वहाँ पर रिकवरी है, तो रिकवरी हमको देखने का रहेगा। अभी फिलहाल क्वार्टर थ्री में 3,822 करोड़ का उनका एबिटा है।
तो ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि एबिटा और बाकी के जो भी पैरामीटर्स है कैसा बढ़ रहे हैं। हम ऑयल एंड गैस इंटरेस्टिंग ये भी रहने वाला है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 2559 करोड़ का है, एबिटा 2000 करोड़ का है, और मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है 80%। ये कैसा बढ़ रहा है, अभी तो गैस के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, तो उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमको पता चलेगा जब भी रिजल्ट्स आएंगे। फिर है ऑयल टू केमिकल्स, सबसे बड़ा बिजनेस जो सबसे ज़्यादा पैसा ला के देता है, प्रॉफिट ला के देता है। तो इनका रेवेन्यू है 1,31,000 करोड़, और एबिटा देखिए आप, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एबिटा अभी तक जितने भी हमने देखे हैं सबसे ज़्यादा 13,530 करोड़ का एबिटा है। मार्जिन 10% के हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल मार्जिन अगर बढ़ते रहे तो उसकी वजह से इनको पॉजिटिव हो सकता है। और बाकी का एबिटा थोड़ा सा, अगर एनर्जी प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा है, प्रोडक्ट प्राइसेस ज़्यादा है, तो उसकी वजह से नेगेटिव हो सकता है। तो इसको हमको पता चलेगा जब भी रिजल्ट्स आएंगे। तो ये जस्ट हमने प्रीव्यू किया है आज के वीडियो में। मई 6 को और ज़्यादा डेटा आएंगे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आएगी, और सबको हम आपके साथ शेयर करेंगे आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।